हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे पूजा आज हमें ये क्या दिखा रही है व्लॉग में। तो ये प्रॉपर व्लॉग नहीं है, लेकिन व्लॉग का ही पार्ट आप बोल सकते हो। आज आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन बोलो, क्योंकि रूटीन में तो मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, क्योंकि हमारे किचन की हालत ऐसी कभी नहीं होती है। टच वुड, मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन हर टाइम हमारा किचन कभी ऐसा रहता नहीं है। इस किचन के ऐसे होने का पीछे भी कुछ रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मम्मी जो है ना, आज स्वाध्याय के ही उससे मम्मी करनाल गई है। मॉर्निंग में ही मम्मी चली गई थी और उसके बाद मैं उठी हूँ। जो मेरा रोज़ का रूटीन रहता है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तो आज नहीं बनाया है, क्योंकि आज ना उनका हाफ डे था। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैंने हस्बैंड को, पापा को नाश्ता दे दिया था और अपने लिए मैंने बना के रख दिया था। और इसके बाद ना मैं तुरंत ही नहाने चली गई थी। मतलब मैंने किचन क्लीनिंग और बर्तन वॉश करना ये कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे ये था कि मैं ना नहा के आ जाऊँ, उसके बाद ये सारे काम निपटाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे नाश्ते में लेट हो जाएगा। और साथ में पूजा वगैरह भी करनी थी। वैसे पूजा मम्मी, रोज़ पूजा मम्मी मम्मी ही करती हैं, लेकिन आज मम्मी बहुत जल्दी चली गई थी। तो मेरे ख्याल से मम्मी ने शायद नहीं करी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैंने मम्मी को पूछा भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी शायद नहीं कर पाई होंगी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी निकलना था मम्मी को, इसलिए। तो कान्हा जी का स्नान हो गया, मंदिर में पोछा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ही 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। तो मेरे को एक था कि मैं फटाफट से पहले नहा कर आ जाऊँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और ये सारा ही मैं उसी टाइम पे क्लीन करूँगी। और नहीं तो अगर इन चीज़ों को करती रहती ना मैं, तो बहुत टाइम हो जाता, फिर मेरे नाश्ते में भी बहुत लेट हो जाता। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं नहा कर आऊँगी, उसके बाद ही ये सब संभालूँगी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज किचन की हालत ऐसी क्यों है। क्योंकि क्या होता है ना, मम्मी जब घर में रहती है तो पूजा वगैरह की जिम्मेदारी मम्मी की रहती है। तो जब तक मम्मी पूजा वगैरह कर रही होती है तो मैं किचन वगैरह सारा साफ़ कर देती हूँ। तो ये इसलिए कभी होता ही नहीं है हमारे किचन में। लेकिन मम्मी आज थी नहीं, तो इस वजह से किचन में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि जब मैं नहा कर आऊँगी, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही मैं ये सब करूँगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया है। और जो जो चीज़ें थी, अभी माली अंकल भी आ गए थे, तो उनको भी चाय वगैरह के साथ बिस्किट दिए थे ना, इसलिए बिस्किट का डिब्बा वहाँ पे रखा हुआ था, वो रख दिया है। जितना भी बर्तन जो है ना धोने वाले हैं वो खाली कर रही हूँ। जैसे कि सब्जी थी तो कटोरी में कर दी है। दूध के 2 पतीले हैं, तो जो कम हो गया था वो एक ही पतीले में मैंने कर दिया है। दूध, तवा हो गया, मतलब जो भी आप बोल सकते हो किचन में धोने के लिए होती है ना मॉर्निंग में चीज़ें, वो सारी वॉश कर रही हूँ। और आज हुआ भी क्या है ना, कि जो हम मॉर्निंग में छोटे छोटे बर्तन वॉश करते थे ना, आज मैंने वो भी नहीं करे थे। इस वजह से भी शायद बर्तन आज ज़्यादा से ही वॉश होने के लिए हो गए थे। तो काउंटर टॉप से सारी ही चीज़ें हटाने के बाद अब बारी आएगी यहाँ पर जो आप विंडो देख रहे हो ना, इसको ठीक करूँगी। तो ये कल जैसे शाम ही हो जाती है बच्चों को स्कूल आते हुए, तो ये सारे जो उनके टिफ़िन रहते हैं ना, वॉश करके यहीं पे रख दिए थे। वैसे बाहर रखती हूँ मैं, लेकिन यहीं पे रख दिए थे कि जब इनका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तब बाहर रखूँगी। लेकिन फिर वो पूरा दिन यहीं पे ही, मतलब पूरा दिन की वो रात भर यहीं पे रह गए। और उसके ऊपर जो आप रोटी देख रहे हो, ये गाय के लिए हम लोग रख देते हैं। तो शायद मम्मी ने जो सुबह बनाई होंगी ना, उसमें से भी मम्मी ने एक रोटी रख दी थी, तो वो हटाऊँगी यहाँ से। मतलब इसको, विंडो को खाली करूँगी, क्योंकि ये ऐसी रहती नहीं है हमारी, तो वो अच्छी भी नहीं लग रही है। तो इस वजह से सबसे पहले टिफ़िन वगैरह हटाऊँगी यहाँ से, चीज़ों को जगह पे रखूँगी ताकि अच्छी लगे। और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी, और लास्ट में मैं अपना किचन क्लीन करूँगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सारा ही अगर हम जगह से हटा दे तो क्लीन करने में बहुत ज़्यादा से इजी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं वही कर रही हूँ कि जो भी मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है वो सब मैं हटा दूँ। तो विंडो मैंने पूरी अच्छे से, मतलब फ्री कर दिया, उसको बिल्कुल खाली कर दिया, जो जैसे रहती है हमेशा वैसे कर दिया है। और यहाँ पर अभी ये था, फॉइल पेपर था, साथ में नैपकिन्स वगैरह थे, ये यहीं पर थे। फ्रूट्स वगैरह थे, तो वो भी हटा रही हूँ मैं। और ये चॉपिंग बोर्ड भी यहीं पे रख दिया था मैंने, तो इसलिए इसको भी यहाँ पर साफ़ करूँगी। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था ये, तो ये सब ठीक करूँगी। उसके बाद मैं ना बर्तन वॉश करूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद मैं किचन, मतलब अपना काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये क्लीन करूँगी। वो इसलिए क्योंकि फिर अभी क्या है ना, बर्तन ज़्यादा हैं, वो इधर से उधर रखने पड़ेंगे। सिंक हमारा ना काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बर्तन आज आ ही नहीं पा रहे थे, ज़्यादा से बर्तन हो गए थे। तो थोड़े इधर रखे, थोड़े उधर रखे, तो बार बार ना वो विम लगता रहता है। तो इसलिए मेरे को था एक बार बर्तन में पूरे सेट कर दूँ ना, धो के अच्छे से रख दूँ, उसके बाद लास्ट में आराम से मैं किचन क्लीन करूँगी, मतलब कि काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। मुझे स्पेस तो मिल ही जाएगा उसको साफ़ करने के लिए, इसलिए। तो बस फटाफट से बर्तन जो हैं उनको निकाल रही हूँ पहले सादे पानी से, और उसके बाद मैं इनको
धोऊंगी, जैसे धोते हैं सभी धोते हैं वैसे ही धोऊंगी मैं। तो जो कांच के बर्तन और जैसे ये कप वगैरह हैं, इनको मैं साइड कर रही हूँ कि बर्तन ज़्यादा है ना, उसकी वजह से टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इनको मैंने सबसे किनारे ही कर दिया है कि जब धुल जाएंगे वैसे बर्तन तब इनकी बारी आएगी, या इनको सेपरेटली मैं धो दूंगी ना। और अभी ना जो मैं जितना भी काम कर रही हूँ ना, मतलब यहाँ पे ये मैं बहुत ज़्यादा पीसफुली कर रही हूँ, बहुत शांति से कर रही हूँ। क्योंकि अब मुझे ये नहीं है टेंशन कि मुझे इसके बाद पूजा करनी है या मुझे ब्रेकफास्ट भी वो करना है, उसके लिए लेट हो रहा है। तो इसलिए मैंने जो डिसीज़न लिया पहले वो यही लिया था कि मैं नहा लूँ इसी वजह से। क्योंकि अगर मैं नहाती नहीं इस टाइम पे, मैं ये चीज़ें कर रही होती ना, तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती और मैं बहुत फटाफट वाला काम करती, जो कि ठीक भी नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है मैंने ठीक ही डिसीज़न लिया कि पहले मैंने सारा काम निपटा दिया और ये लास्ट में मैं ये कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज मुझे जो है ना लंच भी नहीं बनाना है, मतलब लंच बनाना है लेकिन सिर्फ मुझे राइस बनाने हैं, दाल नहीं बनानी है। क्योंकि दाल पड़ी हुई है और झोली बनाई थी हमने वो पड़ी हुई है, तो उसमें बस तड़का लगाना है मुझे। तो इसलिए मैं आराम आराम से अब सारे काम कर रही हूँ और तसल्ली के साथ कर रही हूँ। तो बस मैं कभी कभी हम लोगों को होता है ना कि हमें हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए होती है, और कई बार तो हम टाइम टू टाइम कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग समय के साथ पीछे रह जाते हैं कि क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, कितना भी हम लोग जल्दी करना चाहें वो हो ही नहीं पाता है। अगर हम जल्दी उठ भी जाएं तो भी धीरे धीरे करके, पहली बात तो उठना हो नहीं पाता है इतना जल्दी, लेकिन उठ जाएं काम हो जाते हैं जल्दी, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार हो जाते हैं कई बार नहीं होते हैं। तो बस बात सारी ये है कि काम अच्छे से होने चाहिए, लेट हो चाहे जल्दी हो। तो बस यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मेरे जितने भी बर्तन थे सारे ही वॉश हो चुके हैं। और उसके बाद मैं अपना सिंक जो है ना वो क्लीन मैंने कर दिया है। और ये सिंक जो है ना, वैसे तो विम जेल से ही हम लोग इसको क्लीन करते हैं, जो डेली हम लोग करते हैं। और एक मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि वो कभी 15 या 20 दिन में हमें एक बार इसको ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये पत्थर का है। तो ये इसमें दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं, ऊपर से वाइट है तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। साथ में सेम हाल यही काउंटर टॉप का है, ये भी वाइट है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये, जबकि रोज़ ही इसकी क्लीनिंग होती है। तो अभी जो जहाँ पर इंडक्शन था वो वाला एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और खिसका के कर दिया है। खिसका के रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, लेकिन 2-4 दिन बाद हम लोग उसको खिसका के साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर अब बारी आती है इस रैक को खिसका के इसके नीचे जो भी था ना वो साफ़ करने की। वैसे तो ये बिल्कुल ही क्लीन था, क्योंकि जिस दिन से मैंने ये लगाया ना उस दिन से मैंने इसको खिसकाया ही नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो आज अभी कुछ काम नहीं है, आगे भी मतलब इतना बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो इसको अच्छे से मैं साफ़ ही कर लेती हूँ। तो जितने भी कंटेनर्स हैं और ये ऑयल डिस्पेंसर है, इसको क्लीन कर दूँगी और इसको उसकी जगह पे ही मैं रख दूँगी। और इसको रखने के बाद ना बहुत ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार देखने में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद गैस स्टोव की बारी आएगी। तो काउंटर टॉप पूरा क्लीन करने के बाद अब मैं कर रही हूँ गैस स्टोव को क्लीन, और इसको क्लीन करने के बाद भी एक बार मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। जो गैस के नीचे वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे वैसे मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन 1-2 बार वहाँ पर और साफ़ करूँगी। कई बार वहाँ पे चीज़ें गिर जाती हैं, वैसे तो बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडक्शन में बनाते हैं, कभी कभी इधर भी बनाते हैं, तो चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, तो वहाँ पर साफ़ करना ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो चिपचिपा सा और दाग छोड़ देता है।
किचन में जो भी चीज़ें थी काउंटर टॉप पे वो सारा ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद ना यहाँ पे जो ये कैबिनेट्स है ना, इनकी जो ये कैबिनेट्स है इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। और इनको ना रोज़ तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, लेकिन ये है कि कभी कुछ 10-15 दिन में कभी मम्मी या मैं मतलब एक हाथ मार देते हैं इसमें। तो कभी, क्योंकि ये जहाँ पे अब इस टाइम पे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, यहाँ पर खड़े होकर हम लोग रोटी बनाते हैं और इसका जो रोटी का जो आटा रहता है ना पलेथन वाला, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरता है, बहुत ज़्यादा। कई बार हम लोग इसमें कपड़ा लगा चुके हैं, लेकिन कई बार फिर आलस के मारे नहीं लगाते हैं, तो वो ना यहाँ हैंडल में जम जाता है। तो कई बार तो मम्मी ही से क्लीन करती है, कई बार मैं कर देती हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना आगे मुझे कुछ काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ना दाग जैसे पड़े हुए थे। कभी होता है हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं या कुछ भी ना चीज़ें एकदम से गिर जाती हैं। आपको कैमरा पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी हो रखा था। तो बस अभी मैं अच्छे से कॉलिन, मैंने गीला कपड़ा लिया है और फिर कॉलिन से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो कभी कॉलिन से करती हूँ, कभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसमें पानी के साथ मिला के उससे कर देती हूँ। अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। ये खाली पानी से भी साफ़ हो जाता है, लेकिन कॉलिन से थोड़ा सा शाइन आ जाती है ना, तो इसलिए आज कॉलिन इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। तो जितना भी नीचे वाला एरिया था ना, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और किचन अब बहुत अच्छे से चमक रही है। अब दिन में सिर्फ मुझे राइस बनाने हैं, तो इतना टेंशन नहीं कि किचन फिर से गंदा होगा, सिर्फ राइस बनाना है। तो खैर उसके बाद भी कपड़ा तो हम लोग मारते ही हैं, आदत होती है कि चलो चाहे चावल ही बने गैस में, कपड़ा तो मारना ही पड़ता ही है। तो बस सारा का सारा काम हो चुका है और किचन कैसा साफ़ करा है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आज कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा।